दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत की एक बहुत बड़ी महारत्ना कंपनी है, इसके द्वारा यहाँ पे जो है बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। लगभग आप जो 230 यहाँ पे जो है टोटल सीटें यहाँ पे जो है एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से स्टूडेंट जो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है, कितने सारे एप्लीकेशंस फिल ली जा रही है। तो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। उससे पहले जो भी कैंडिडेट अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बगल का बेल का आइकन दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो असिस्टेंट इंजीनियर जो कि एई के लिए आपको टोटल जो है 200 सीटें यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें कि जो आपका क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है। अगर आपने जो इंजीनियरिंग डिग्री से कर रखे होंगे, जो ब्रांच आपको यहाँ पे दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये सब डिसिप्लिन से अगर आप जो है डिग्री इन यानी बीई या फिर बीटेक कर रखे होंगे, मिनिमम 60% के साथ अगर उत्तीर्ण हुए होंगे तो आप बिल्कुल जो है एई के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एई के लिए आपको 200 टोटल सीटें हैं और असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आपको यहाँ पे 30 आपको जो है टोटल सीटें यहाँ पे बनाई गई है। एई के लिए यहाँ पे जो आपका जो प्रिस्क्राइब जो डिग्री इन इंजीनियरिंग रखी गई है, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग, ये सब अगर आप जो है अगर इंजीनियरिंग कर रखे होंगे ये सब ब्रांच में तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर पाओगे। मैकेनिकल बात करें तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो डिसिप्लिन आपको दी गई है, तो अगर आप मैकेनिकल या प्रोडक्शंस या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या थर्मल मैकेनिकल एंड ऑटोमेशंस या पावर इंजीनियरिंग, ये सब किसी प्रिस्क्राइब्ड अगर इसमें आप इंजीनियरिंग कर रखे होंगे तो आप एई के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। एंड जो भी ब्रांच अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आपको यहाँ पे दिए गए हैं, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बारे में भी दिए गए हैं, तो ये सब ब्रांच से आप बिल्कुल ही इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो एक्सपीरियंस यहाँ पे ली जा रही है, आपका एक्सपीरियंस जिसमें कि रिक्वायरमेंट एंड प्रोफाइल आपको जो मिनिमम 1 ईयर्स का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर इसके अलावा अगर आप जो है ट्रेनिंग पीरियड भी किए होंगे आप 1 ईयर्स का, या फिर अगर आप जो है ऑपरेशंस या फिर मेंटेनेंस, इरेक्शंस, कंस्ट्रक्शंस या इंजीनियरिंग इन थर्मल और गैस पावर प्लांट, ये सब में भी अगर आप किसी में एक का अगर 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप एई के लिए अप्लाई कर पाओगे। अपर एज यहाँ पे जो है 30 ईयर्स यहाँ पे अपर एज यहाँ पे रखी गई है। एंड जो बेसिक पे स्केल आपको यहाँ पे दी जाएगी, अगर आप एई में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में आपको यहाँ पे पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। एंड सेकंड में आपको जो है पोस्ट रखी गई है असिस्टेंट केमिस्ट की रखी गई है। इसमें टोटल आपको यहाँ पे 30 सीटें यहाँ पे बनाई गई है। तो अगर आप असिस्टेंट केमिस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर मांगी गई है, तो अगर आपने एमएससी इन केमिस्ट्री से कर रखे होंगे किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से, तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आपका जो एमएससी जो कि आपका केमिस्ट्री ऑनर्स के साथ मिनिमम 60% के साथ उत्तीर्ण हुए होंगे तो ही आप जो है असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जो यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोफाइल आपको यहाँ पे 1 ईयर्स का रखी गई है, जिसमें कि जो आपका अगर ट्रेनिंग पीरियड भी कर रखे होंगे तो भी आप जो है असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। जो आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको दी गई है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, प्रोसेस एंड वाटर एनालिसिस, आरओ प्लांट, डीएम प्लांट या फिर बॉयलर वाटर केमिस्ट्री, ये सब में अगर आपने किसी में भी अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप असिस्टेंट केमिस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसमें भी आपका मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। अगर आप इसके अलावा अगर आप अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी जा रही है, तो यहाँ पर किस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो उसके अनुसार अपर एज में आरक्षण यहाँ पे ले सकते हैं। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का अपर एज में आरक्षण दी जाएगी। एंड जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में होंगे उनको 3 साल का, एंड जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पे जो है 10 साल का आपको अपर एज में आरक्षण यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर यहाँ पे सीट की बात करें तो किस कैटेगरी में कितने सारे सीटें यहाँ पे जो है एनटीपीसी के द्वारा यहाँ पे निकाली गई है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे जो है 90 सीटें हैं, मैकेनिकल वालों के लिए 70 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपको 40 सीटें हैं, असिस्टेंट केमिस्ट के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं। तो आप किस कैटेगरी से हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, तो उसके अनुसार भी आप अगर चाहें तो आप किस कैटेगरी के अनुसार सीटें देख करके भी आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो यूआर के लिए आपको इलेक्ट्रिकल में 38 सीटें हैं, मैकेनिकल में यूआर में आपका 30 सीटें हैं, ओबीसी में मैकेनिकल वालों के लिए 18 सीटें हैं। किसमें भी आप किसी भी कैटेगरी से होंगे तो आप बिल्कुल ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर इसमें कैसे इसमें जो सिलेक्शंस की प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है, तो 4th पॉइंट में देख पा रहे कि जो आपका बतलाइए कि 10 सिलेक्शंस विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन और रिटन टेस्ट। तो यहाँ पे जो है आपका रिटन टेस्ट के थ्रू जो है आपका इसमें सिलेक्शंस यहाँ पे
ली जाएगी। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे बतलाएगी कि इस फॉर्म को भरने के लिए प्रोसेस जो बतलाएगी, इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर सकती हैं। तो जो एनटीपीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, सबसे फर्स्ट इसमें आपको जाना होगा, यहाँ पे जाना होगा। उसके बाद आपका कैरियर का ऑप्शंस वहाँ पे ओपन होगा, उस कैरियर में आप जाकर जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो अप्लीकेशंस पे यहाँ पे ली जा रही है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी होंगे, तो उनको यहाँ पे 300 रुपया आपको अप्लीकेशंस पे यहाँ पे ले जा रहे हैं। तो इसका जो अप्लीकेशंस पे आप कैसे पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों से जो है इसका आप जो है पेमेंट करने की बात यहाँ पे बतलाई गई है। तो इसका जो अगर आप ऑफलाइन मोड पे अगर आप इसमें पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, इस अकाउंट नंबर में जो है आप इसका जो है पेमेंट करके जो है आप ऑफलाइन मोड से इसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप जो है ऑनलाइन मोड पे इसका पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप किसी भी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर भीम यूपीआई किसी भी ऑनलाइन मोड से जो है इसका पेमेंट आप यहाँ पे कर पाओगे। यहाँ पे जो जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाली है, जिसमें कि आपका जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, जो कि आपका 500 केबी के साइज़ में आपका यहाँ पे होनी चाहिए। जितने भी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपका यहाँ पे फ़ोटो या फिर सिग्नेचर या जो आपका डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा, वो सब सभी आपका जेपीईजी फॉर्मेट या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि साइज़ आपका 500 केबी के बीच तक आपको यहाँ पे होनी चाहिए। इस फॉर्म को कब से जो है इसके आवेदन कर सकते हैं, तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट आपको यहाँ पे दी गई है, 24 फरवरी 2021 जो इस फॉर्म को भरने की रजिस्ट्रेशन करने की स्टार्टिंग डेट यहाँ रखी गई है। एंड जो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस की जो डेट है आपका 10/3/2021 इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं, अगर आप एनटीपीसी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 24 फरवरी से लेकर यहाँ पे 10 मार्च 2021 तक जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी तरह की इस फॉर्म को भरने या फिर किसी तरह के अगर आपको डाउट होगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।